हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं पावर के न्यूमेरिकल। आज के लास्ट न्यूमेरिकल हैं। जितना आपका बेस क्लियर है उतना मैंने करा दिया है। आए क्या नहीं आए तो देखिएगा। देखो दोस्तों, आज आप पूरी क्लास लेकर जाना। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, कंपटीशन के सिस्टम के साथ में है, जो कंपटीशन में इस टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं। आए कि नहीं? अभी थोड़ा गला ख़राब है, तभी डाउन है मेरी, तो आज हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं। आराम से पढ़िएगा। और जो स्टूडेंट नया है प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप पूरी क्लास लेकर ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों? तो देखिएगा। देखो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, क्लास लेते हैं अपन लोग तो देखिएगा। देखो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक 500 वाट का हीटर है। बोलो कितने वाट का? 500 वाट का हीटर है, जिसकी वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट है। अब यूँ कह रहा है कि इस हीटर को कितनी वोल्टेज दी जाती है? 160 वोल्ट दी जाती है। बताओ, 200 वोल्ट का तो हीटर है और इसको आप 160 वोल्ट दे रहे हो, तो हीटर द्वारा ली गई पावर क्या होगी? खपत पावर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था, लेकिन इस कारण बस यहाँ कराना पड़ रहा है क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल ऐसे ही समझ में आएंगे। तो देखिएगा, आराम से समझो। तो बताओ, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V²/R होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? अब बताओ, पावर पूछी है कितनी वोल्टेज पर? 160 वोल्ट पर पूछी है। बोलो क्लियर? देखो यूँ कह रहा है ना, 160 वोल्ट प्रदान करने पर हीटर की पावर क्या होगी? तो बोलो वोल्टेज कौन सी आएगी? 160 ही तो आएगी। बोलो सही है ना? तो 160 लिख देंगे। 160 वोल्ट दे रहे हैं। बोलो किसको दे रहे हैं? हीटर को दे रहे हैं। किसको? हीटर को। और कितनी क्षमता का है वो? 500 वाट। 200 वोल्ट का है। 200 वोल्ट का है, परंतु कितनी दे रहे हो? 160 वोल्ट दे रहे हो। अब ये क्या है? प्रतिरोध। किसका? हीटर का। हीटर का प्रतिरोध कितना है? अब मुझे नहीं पता, तो भैया देखो, हीटर की क्षमता पावर 500 वाट है, वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो हीटर का प्रतिरोध देखेंगे और इसको कितनी वोल्टेज दे रहे हैं? 160 दे रहे हैं। तो हीटर का क्या मापना है? प्रतिरोध। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको 3 दिन से रेगुलर सिखा रहा हूँ। R बराबर होता है V²/P होता है। देखो भाई, वोल्टेज कितनी है हीटर की? इस हीटर का प्रतिरोध याद करना है। और हीटर को कितनी वोल्ट दे रहे हो? 160 वोल्ट दे रहे हैं। तो हीटर का क्या याद करना है? प्रतिरोध याद करना है। आपको क्या याद करना है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध याद करो मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, देखो 200 गुणा 200 बटे पावर कितनी है? देखो 500 वाट है। 200 से 2 जीरो से 2 जीरो, देखो 5 चौका 20 और 40 दूना 80। 80 ओम का हीटर है साहब। हीटर के प्रतिरोध का मान कितना है? 80 ओम है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। कितने ओम है? 80 ओम। सप्लाई कितनी दे रहे हो इसको? 160 वोल्ट दे रहे हो। बोलो हीटर का प्रतिरोध कितना है? 80 ओम है। देखो 80 ओम यहाँ लगा देंगे अपन लोग। बोलो क्लियर? देखो 0 से 0 गया, 8 दूनी कितने होते हैं? 16, और 16 दूना कितना होते हैं? 32। 320 वाट आंसर आ चुका है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आराम से पढ़िएगा, एक एक चीज़ समझो। भाई बोलो, क्षमता कितनी है? 500 वाट, 200 वोल्ट का हीटर है। कितनी वोल्टेज दे रहे हो आप लोग? 160 वोल्ट दे रहे हो। क्या याद करनी है? पावर का फॉर्मूला V²/R होता है। V का मान कितना है? 160 × 160। अब अपने को क्या याद करना है? हीटर का प्रतिरोध। हीटर की क्षमता ये रही, इसका प्रतिरोध याद करेंगे। कितना आया? 80 ओम। रखा, काटा पीटी करी, और कितना आ गया? 320 वोल्ट आ चुका है। 300 वाट 20 की पावर खपत करेगा। ये कितनी वोल्ट देने पर करेगा? 160 वोल्ट देने पर करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिएगा, देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो उठ रहा है पेपर के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से पढ़िएगा, कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो देखिएगा, देखो भाई, इस लेवल को देखो आप लोग, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन है। तो देखिएगा, देखो एक परिपथ
एक परिपथ के श्रेणी क्रम में, हाँ जी देखो भाई, एक परिपथ के श्रेणी क्रम में, सही है ना, 2 हीटर संयोजित है। देखो भाई आराम से 2 हीटर संयोजित है, बोलो क्लियर हो गया। देखो एक परिपथ के श्रेणी क्रम में 2 हीटर संयोजित है, बोलो क्लियर। अब क्या कह रहा है, यूँ कह रहा है कि प्रत्येक हीटर, आराम से देखिएगा, प्रत्येक हीटर, सही है ना, प्रत्येक हीटर की क्षमता कोई नहीं है ना, प्रत्येक हीटर की क्षमता 1 किलोवाट 200 वोल्ट, बोलो क्लियर है। प्रत्येक हीटर की क्षमता कितनी है, 1 किलोवाट 200 वोल्ट है, क्लियर। यदि इनको 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, बोलो क्लियर है, कितनी वोल्ट प्रदान कर रहे हो, 200 वोल्ट। यदि आप इनको 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, आराम से देखना है ना, सप्लाई प्रदान की जाती है, सही है, क्लियर हो गया ना। यदि इनको 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है तो, बोलो क्लियर हो गया। कितनी वोल्ट प्रदान कर रहे हो आप लोग, 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है तो हीटर द्वारा, तो हीटरों द्वारा ली गई कुल पावर क्या होगी, ऐसे बोल रहा है, कुल पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो यह क्वेश्चन वैसे 30 सेकंड का है, 30 सेकंड से भी कम समय का, यानी कि 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, आए कि नहीं, लेकिन हर एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। 5 सेकंड का है, लेकिन लड़के इसको दूसरे एंगल से करते हैं, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। मैं इसको दोनों एंगल से बताऊंगा आपको, बड़े अच्छे लेवल से बताऊंगा आपको, आराम से बताऊंगा आपको मैं, टेंशन ना लो। तो यार एक बात बताओ मेरे को आप लोग, इसके अंदर कितने हीटर है, 2। देखो 2 हीटर है, मान गया मैं ये 2 हीटर है, किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, और सप्लाई कितनी दे रहे हो इसको आप लोग, आप सप्लाई दे रहे हो 200 वोल्ट, ठीक है। क्षमता कितनी है इनकी, देखो 1 किलोवाट है और 200 वोल्ट है, 1 किलोवाट है और 200 वोल्ट, ये हीटर है साहब, सही है ना, ये हीटर है। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई 1 किलोवाट के 2 हीटर है, 1 किलोवाट के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो हीटरों द्वारा ली गई कुल पावर क्या होगी। कितनी वोल्टेज दे रहे हो आप लोग, 200 वोल्ट दे रहे हो, कितनी दे रहे हो, 200 वोल्ट दे रहे हो, बोलो क्लियर। लेकिन कितने हीटर है ये, 2 हीटर है, बोलो क्लियर। अब देखो यार एक बात बताना, देखो पावर का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, पावर का फॉर्मूला यही है, सेम टू सेम यही है, केवल इसमें एक है हीटर है और इसमें कितने, 2, बस इतना सा अंतर होगा, इसलिए मैंने पहले ये कराया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो देखो P बराबर होता है V²/R होता है, बोलो क्लियर, बोलो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। बोलो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। देखो वोल्टेज कितनी दे रहे हो, 200 वोल्ट दे रहे हो, यहाँ कितनी दे रहे थे, 160 वोल्ट दे रहे थे, यहाँ कितनी दे रहे हो, दोनों को 200 वोल्ट दे रहे हो, और यहाँ कितनी दे रहे थे, 160 दे रहे थे। यहाँ क्या याद करना है, पहले प्रतिरोध, दोनों हीटरों का प्रतिरोध कितना है। यहाँ पर एक हीटर था, आपने प्रतिरोध याद कर लिया, यहाँ कितने हीटर है, 2, तो दोनों का प्रतिरोध याद करोगे आप लोग, बोलो क्लियर है। तो देखिएगा, देखो आप पहले प्रतिरोध याद करोगे इसको, तो इसका बराबर होता है, R बराबर होता है V²/P होता है, बोलो क्लियर। देखो R बराबर होता है V²/P होता है, ठीक है। देखो 500 वाट 200 वोल्ट, बोलो क्लियर। हीटर की प्रतिरोध, तो हीटर की क्षमता कितनी है, देखो 1 किलोवाट 200 वोल्ट, इसका प्रतिरोध याद करोगे आप लोग, क्या याद करोगे, प्रतिरोध याद करोगे, इसका हीटर का प्रतिरोध याद करेंगे, तो देखो V²/P, तो देखो V का मान कितना है, बोलो V का मान 200 वोल्ट है, हीटर की वो 200 वोल्ट है,
सही है ना। हीटर की वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। यहाँ भी कितनी थी, 200 वोल्ट थी। प्रतिरोध याद करने के लिए ऐसे इसलिए बता रहा हूँ समझ में आए। यहाँ पावर कितनी है, 1 किलोवाट है, और यहाँ कितनी थी, 500 वाट थी। तो यहाँ कितनी है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 होता है। बोलो क्लियर है। देखो मैं काट रहा हूँ, देखिएगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो आप लोग, सही है ना। और देखो 20 दूनी कितने, 40 ओम। एक हीटर का प्रतिरोध कितना आया, 40 ओम आ गया। बोलो क्लियर है, कितना आ गया, 40 ओम आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, अगर आप दूसरे हीटर का भी प्रतिरोध याद करो तो देखो, मैं फिर नीचे जाएगी, जगह नहीं है अपने पास में, तो अपन जगह करेंगे। तो देखो एक हीटर का प्रतिरोध हो गया, दूसरे हीटर का प्रतिरोध भी मैं यहीं लगा देता हूँ। देखो R1 और R2 एक ही बात है, 2 हीटर है, दोनों की क्षमता सेम ही है, 1 किलोवाट 200 वोल्ट, सही है। तो देखो V²/R P, V²/P होता है ना। तो देखो 200 वोल्ट है इंटू बटे कितना, 1000। बोलो कितना आएगा, 40 ओम। ये 40 ओम कितने हीटर का निकाला आपने, 2 हीटर का। क्यों, क्योंकि कितने हीटर है, 2 हीटर है। बोलो क्लियर है। अब क्या कह रहा है, किस क्रम में, सीरीज क्रम में जुड़ रहे हैं। तो 2 हीटरों का प्रतिरोध याद करेंगे आप लोग। तो देखो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, आराम से देखो, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, आराम से देखना, कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो R1 + R2, कुल प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कुल पावर पूछी गई है, इसलिए कुल प्रतिरोध याद कर रहे हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछी गई है, कुल पावर पूछी है। बोलो क्लियर हो गया। कुल पावर पूछी है तो मैंने कुल प्रतिरोध दोनों का कर लिया। एक ही पूछता तो प्रतिरोध को मैं प्लस नहीं करता। तो देखो कुल प्रतिरोध करा, तो बोलो कुल प्रतिरोध कितना आया। देखो 40 + 40 बराबर कितना आ गया, 80 ओम आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर आ गया, समझ में आ गया। बस एज ए सिंपल। अब 200, अब देखो याद रखना, कुल पावर पूछी है आपसे, क्या पूछी है, कुल पावर। देखो P बराबर होगा V²/R, सही है। कुल पावर P बराबर होता है V²/R। कुल दोनों की पूछी है, किसकी पूछी है, दोनों की, टोटल बतानी है। तो बोलो टोटल दोनों की वोल्टेज कितनी दे रहे हो, 200 वोल्ट दे रहे हो। भाई दोनों को वोल्टेज कितनी लग रही है, 200 वोल्ट लग रही है। तो देखो वोल्टेज दोनों का कर देंगे 200, सही है ना। देखो 200 × 200 बटे, सही है। अब देखो आपको प्रतिरोध हमें दोनों का याद करना है। क्यों, क्योंकि दोनों की पावर पूछ रहा है, दोनों सीरीज क्रम में जोड़ रहे हैं। तो दोनों का प्रतिरोध कितना आया, 80 ओम आ गया। बोलो कितना आया, 80 ओम। तो देखो मैंने 80 ओम लगाया प्रतिरोध, सही है ना। देखो 0 से क्या बोलते हैं, देखो 80 ओम लगाया ना। क्या लगाया मेरे दोस्तों, 80 ओम लगाया। बोलो दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ जी, हाँ देखो भाई, इसको 0 से 0 ये काट देंगे अपन लोग, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, देखो कितना सिंपल है। तो आप देखो भाई 8 दूनी 16। बोलो क्लियर है ना, अरे समझ में आ रहा है ना। अब देखो V²/R होता है, सही है ना। तो देखो V² यानी कि आपका ये आया। तो देखो 8 दूनी 16, 4 बटे बचे ना, और 8 कितने होते हैं, 40 होते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब आपको पता है ना मेरे दोस्तों। अब देखिएगा, देखो 25 को गुणा किससे करना है, 20 से। अरे 25 को गुणा किससे करना है, 20 से। जब 25 को गुणा 20 से करोगे तो आंसर देखो 25 × 20 यानी कि पावर कितनी आ जाएगी, 500 वाट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 500 वाट तुम्हारी पावर आ चुकी है। एक बार और मैं इस पूरे न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर इसको मैं चुटकियों में करूँगा, दोनों काम बता देंगे। एक बार और सीख लो। बोलो भाई एक बार और। एक परिपथ में कितने हीटर हैं, 2। कितने कितने वाट के, 1 किलोवाट का है 200 वोल्ट, 1 किलोवाट का है 200 वोल्ट, सही है। किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। कितनी पाल्टे दे रहे हो, 200 वोल्ट दे रहे हो। क्या पूछा है, पावर पूछी है। क्या पूछी है, पावर। पावर का फॉर्मूला V²/R होता है, V²/R। R किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कितने हीटर है, 2 का। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र सब जानते हैं,
R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2। तो देखो R1 R का मान याद करेंगे तो देखो V²/P होता है। देखो V का मान कितना है, हीटर की वोल्टेज 200 इंटू 200/1000, बोलो कितना है 40। R1 का 40, R2 का भी 40, दोनों का प्रतिरोध जोड़ोगे कितना 80। सूत्र में रख देना, आंसर आपका चुटकियों में आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझ में आ रहा है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना आपने। अब देखो, अब यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, देखना अगर न्यूमेरिकल वही रहेगा आपका ये वाला ही। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखते रहना आप लोग, है ना। देखो भाई, बहुत नियम है, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप लोग। देखो, आपसे ये कुल पावर पूछी है, कौन सी कुल पावर पूछ ली। अगर आपसे ऐसे पूछता वो, ध्यान से देखना। देखो भाई, मैं अगर आपसे एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे ऐसे पूछता वो प्रत्येक हीटर की पावर पूछ लेता। देखो भाई, प्रत्येक हीटर की पावर पूछ लेता, ये क्वेश्चन है ना, इसमें ही। यहाँ पर तो आपसे देखो कुल पावर पूछी उसने, कुल पावर न्यूमेरिकल आ चुके हैं पेपर में, आपको पता आंसर की आ गई होगी। क्या हाल है तुम लोगों की, ये आपको पता है। अभी आंसर की आई यूपी बिजली बोर्ड की, आपको पता है न्यूमेरिकल दे रखे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखो भाई, आप एक बात बताओ, आप लोग प्रत्येक हीटर का मतलब एक एक हीटर की पावर पूछी है। हाँ, तो देखो पावर का वही फॉर्मूला होगा प्रत्येक हीटर का। देखो पहले एक हीटर का, दोनों हीटर की करेंगे अपन लोग। तो देखो P बराबर होता है V²/R होता है। बोलो क्लियर है। अरे V² क्या होता है, R होता है। ठीक है। अब यार एक बात बताओ मेरे को, वोल्टेज अगर आपसे कुल पूछता दोनों की, तो दोनों को मिला के कितनी वोल्टेज दे रहे हैं, 200 वोल्ट दे रहे हैं। कुल पावर, कुल का मतलब दोनों को कितने दे रहे हैं, 200। लेकिन यहाँ पर पूछिए प्रत्येक का मतलब इनको अलग अलग कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो श्रेणी क्रम में एक नियम होता है मेरे दोस्तों, क्या नियम होता है याद रखना, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अगर 200 टोटल वोल्टेज है तो 100 इसको मिलेगी और 100 ही इसको मिलेगी। ये फिक्स डाटा है, श्रेणी क्रम के अंदर वोल्टेज अलग अलग होता है। अगर प्रत्येक की वोल्टेज पूछे तो 100 वोल्ट इसको मिलेगी और 100 वोल्ट इसको मिलेगी 200 में से। अगर कुल पूछता तो कुल पावर के लिए मैंने, आपको पता है कुल पावर के लिए मैंने 200 वोल्ट लिए। याद रखना, इनको भूल मत जाना आप लोग, आराम से समझना। देखो कुल पावर पूछता तो दोनों हीटरों के लिए तो 200 वोल्ट, और प्रत्येक के लिए प्रत्येक का मतलब एक एक का, तो इसको 100 वोल्ट, इसको भी 100 वोल्ट। सही है। तो देखो प्रत्येक हीटर को तो वोल्टेज कितनी आएगी, 100 गुणा 100 वोल्ट आएगी। ठीक है। बटे प्रतिरोध अगर तुमसे पूछता कुल का मतलब दोनों का प्रतिरोध कितना है, 80 ओम। और मुझे चाहिए प्रत्येक का कितना आया, तो प्रत्येक का कितना है, 40 ओम आया ना। तो बस प्रत्येक का 40 ओम आ गया। देखो 40 ओम आ गया एक का, सही है ना। अगर कुल पूछता तो 80 लगा देते, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते। अब की बार हमसे क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक हीटर की पावर पूछी है, प्रत्येक हीटर द्वारा ली गई पावर कितनी होगी। तो बोलो यस है ना। तो देखो भाई 0 से 0 काटो आप लोग, सही है कि नहीं, बोलो सही है ना। देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, बोलो 250 वाट आई के नहीं आई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक हीटर की पावर 250 वाट है और दूसरे हीटर की भी पावर 250 वाट होगी, बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो 100 गुणा 100, दूसरे हीटर को भी 100 वोल्ट मिल रही है, दूसरे हीटर के प्रतिरोध का मान भी 40 है, तो बोलो कितनी आई, 250 वाट आई। अगर अपन पूछे कुल पावर पूछे, क्या पूछे, कुल पावर पूछे, अगर हम दोनों की कुल पावर पूछेंगे तो बताइएगा, टोटल पावर पूछ ले आपसे तो बोलो कितनी आएगी। देखो 250 प्लस 250 बराबर 500 वाट, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हो गया। तो देखिएगा, देखो दोनों की अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, और अलग में एक साथ ही निकाल सकते हो। मैंने एक साथ भी निकाल दी और दोनों की अलग अलग भी निकाल दी, दोनों में से एक टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक का ध्यान रखना, फिर मेरी गलती बता दो आप कि लखेरा सर ने तो ऐसा बताया है। मैं पहले ही बता रहा हूँ सूत्र कब काम करेगा, जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कब काम करेगा याद रखना, जब हीटर की वोल्टेज समान, सप्लाई वोल्टेज समान हो। देखो 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, जब ये चीज़ दोनों समान है, याद रखना मैं पहले बोल रहा हूँ, जब ये दोनों चीज़ क्या है, समान है, क्या है, समान, ये लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माँ। कब, जब याद रखना दोनों वोल्टेज समान है, यानी कि हीटर की वोल्टेज समान, हीटर की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज ये दोनों समान समान होनी चाहिए। अगर सप्लाई वोल्टेज ऐसे दे देता, ऐसे दे देता, अगर ऐसे सप्लाई वोल्टेज दे देता तो मेरा फंडा काम नहीं करता, फिर तो ऐसे नियम से आपको निकालना पड़ता, ये ऐसे ही निकालोगे। हाँ वोल्टेज 100 वोल्ट रखते, फिर यहाँ पर कितनी रखते, 100 वोल्ट रख देते, यहाँ 200 की जगह, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम हो 200 वोल्ट का हो, तो देखो हीटर की वोल्टेज क्षमता और सप्लाई वोल्टेज दोनों यदि समान हैं तो डायरेक्ट पावर निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, इतना लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, देखिएगा, देखो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला निकालूँ, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा देखो, श्रेणी क्रम में आंसर देखना, कुल पावर, श्रेणी क्रम में कुल पावर, ठीक है। कब कब याद कर सकते तो सीधे ही ज्ञात करना, डायरेक्ट 30 सेकंड के अंदर आंसर। कब, जब हीटर वोल्टेज एवं सप्लाई वोल्टेज बराबर है, बराबर हो, ठीक है, होने पर, अरे राइट है ना, कुछ नहीं है, होने पर होने पर, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अब देखो भाई मैं डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ, फंडा मेरा चलेगा, नई चीज़ बनाई हुई है, इतना लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 सेकंड से भी कम सेकंड में आंसर होगा। कब, जब ये सप्लाई वोल्टेज और हीटर की क्षमता वोल्टेज एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तो ही ये काम करेगा। बोलो क्लियर है ना। तो देखेगा, देखो श्रेणी क्रम में कुल पावर, तो याद रखना, देखो श्रेणी क्रम में कुल पावर, इसका फॉर्मूला उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा, समांतर का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है, समांतर का। और कैसे लगाओगे बताइएगा, बोलो, पावर बटे एन होता है। देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं, पावर बटे एन, उल्टा चलता है। श्रेणी हो तो समांतर का सूत्र लगेगा, और समांतर में हो तो श्रेणी का सूत्र लगेगा। तो बताइएगा, देखो हीटर किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, सूत्र लगेगा समांतर का। क्षमता समान होनी चाहिए तभी हीटर का ये सूत्र काम करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो इस नियम से चलोगे आप लोग, नहीं तो इस नियम से चलोगे। बोलो क्लियर। अगर क्षमता समान है और वोल्टेज क्षमता और ये समान है तो डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हो। तो बताओ हीटर की पावर कितनी है, देखो 1000 वाट है, किलोवाट को 1000 वाट। संख्या कितनी है इनकी, 2। अरे संख्या कितनी है इनकी, 2। तो देखो 1000 में 2 का भाग दोगे, 500 वाट, तुम्हारी डायरेक्ट आंसर आ गया। 500 वाट तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आए कि नहीं आए, क्या करोगे, कुछ भी जरूरत नहीं है, 30 सेकंड में आंसर है। बोलो समझ में आए। कब, जब ये दोनों वोल्टेज समान होगी तब ये फॉर्मूला काम आएगा तुम्हारा। 30 सेकंड से भी कम समय का सवाल, बिल्कुल। क्या, 2 हीटर समांतर क्रम में लग रहे हैं, 1000 वाट के 2 हीटर है, P बटे N, 2 का भाग दोगे 500 आंसर आ जाएगा चुटकियों में। देखिएगा, अगर तुमसे प्रत्येक हीटर की पूछे, प्रत्येक की हीटर की बताओ कितना सा टाइम लगा है, प्रत्येक हीटर की पावर अगर आपसे पूछ ले तो देखिएगा, हाँ जी, प्रत्येक हीटर की पावर पूछे तो देखो टोटल पावर कितनी है, 500 वाट। हीटर कितने हैं, अरे 2 है ना, अरे कितने हैं, 2 हीटर है, तो बोलो कितनी आएगी तुम्हारी, 250 वाट आ जाएगी ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। देखो इतना सारा लफड़ा किया अपन लोगों ने, चुटकियों में आंसर सही हो गया। लेकिन ये फंडा कब काम करेगा, जब वोल्टेज अलग अलग हो। अगर वोल्टेज क्षमता और हीटर की क्षमता समान है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से याद करोगे। अगर श्रेणी क्रम में है तो सूत्र समांतर का लगेगा, और अगर समांतर क्रम में है तो सूत्र श्रेणी का लग जाता है। बोलो क्लियर, समझ में आया ना।
क्लियर हो गया। अब देखो याद रखना, कितने हीटर थे, 2 हीटर थे, कितनी कितनी क्षमता के थे, 1000 वाट के। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना है, 500 वाट। तो याद रखना हीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, हीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या खपत पावर कम होती है। उत्पन्न ऊष्मा या खपत पावर क्या होगी, कम। कब, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। ये फंडा समझ में आ गया ना आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिएगा, देखो भाई मैं सारे नियम आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ पे ध्यान देना, बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। अब देखिएगा, देखो यहीं से क्लियर करता चलूँगा मैं आपकी सारी चीज़ें, आप कहेंगे ना देखो आप कहोगे जैसे कर दूंगा मैं, जैसे कहोगे जैसे कर दूंगा देखिएगा, देखो भाई, हाँ जी अब अच्छे से देखिएगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो देखो आप मेन चीज़ तो इसको देखो भाई, मेन चीज़ इसको देखनी है। क्या देखनी है, देखो एक परिपथ के समांतर में, ये समांतर क्रम में 2 हीटर है अपने घरों का, अपना घर का सर्किट समांतर क्रम में होता है, इसका चक्कर देखना। अब आप लोग देखो समांतर क्रम में 2 हीटर संयोजित है, प्रत्येक हीटर की क्षमता कितनी है, 1 किलोवाट, 200 वोल्ट है। मैं ये की यही ले रहा हूँ, ये फंडा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपके और अच्छे से समझ में आए। तो देखो 1 किलोवाट 200 वोल्ट है, यदि इनको 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है तो हीटर द्वारा ली गई पावर क्या होगी, कुल पावर पूछिए। देखो कुल पावर पूछिए, देखिएगा मैं एक तो 30 सेकंड में हल कर देता हूँ इसको तुम्हारे सामने, फिर बड़ा डाटा का आंसर लेके आएंगे अपन, खोल के भी लेके आएंगे, बंद करके भी लेके आएंगे, दोनों चला दूँ। तो देखो भाई आपको पता है, मैंने बताया कि जब हीटर की देखो वोल्टेज, ये रही वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर हो, हीटर की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज जब दोनों बराबर हो तो ऐसे सर्किट में पावर डायरेक्ट याद की जा सकती है। वो फंडा, इतना तगड़ा फंडा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कैसे याद करोगे, देखो बताओ हीटर किस क्रम में है, समांतर क्रम में, फॉर्मूला उल्टा लगेगा, श्रेणी क्रम का लगेगा। किस क्रम का लगेगा, श्रेणी क्रम का। और अगर हीटर श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो सूत्र उल्टा लगेगा, समांतर क्रम का लगा दो, P1 + 1/P1 + 1/P2। अगर संख्या समान है तो P/N अभी बताया था। तो देखिएगा, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर हीटर किस क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। और कैसे याद करोगे, देखो कुल पावर, अच्छा जी किस क्रम में, समांतर में। देखो 30 सेकंड से भी कम समय में आंसर होगा तुम्हारा। ये क्या करोगे, देखो जब संख्या समान है तो P × N, क्या करोगे, P × N, यानी कि समांतर क्रम में डायरेक्ट फॉर्मूला, जब संख्या समान है, क्या है, समान है। मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपके, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। तो देखिएगा, तो बताइएगा आप लोग, देखो कुल पावर कितनी है, एक की पावर कितनी है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को क्या लिखोगे, 1000 वाट। संख्या कितनी है, 2 बराबर 2000 वाट। आंसर आ चुका है तुम्हारा। 30 सेकंड से भी कम समय में कुल पावर याद हो चुकी है, कुल पावर याद हो चुकी है। अगर आपसे पूछ लेता प्रत्येक हीटर की पावर, देखो प्रत्येक हीटर की पावर मैं दोनों बताऊंगा, प्रत्येक हीटर की पावर अगर पूछ ले आपसे, एक एक हीटर की, तो दोनों की मिला के 2000 है, तो एक एक की 1000 वाट ही तो होगी ना। जब दोनों की मिला के 2000 वाट है समांतर क्रम में, कुल पावर क्या होगी, तो P × N, उल्टा सूत्र प्रयोग होता है। या ऐसे भी कर सकते हो, या कर सकते हो बेटा, देखो PT = P, टोटल पावर है ना, टोटल पावर P1 + P2, ये समांतर का फॉर्मूला होता है, उल्टा चलता है, P1 + P2। तो देखो P1, एक हीटर की पावर 1000 वाट है, दूसरे हीटर की पावर भी 1000 वाट, दोनों समान है, तो बराबर कितना आएगा, 1000 वाट। प्रत्येक हीटर की पूछे, अलग अलग हीटर की पूछे, तो आंसर क्या आएगा, 1000 वाट आएगी। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है ना। 1000 वाट आएगी ना, प्रत्येक हीटर की पावर, एक की भी 1000 आएगी और दूसरे की भी कितनी आएगी, 1000 वाट आएगी। बोलो आंसर हुआ कि नहीं हुआ। 30 सेकंड से भी कम समय में आंसर। ये कब लगाओगे, जब हीटर किस क्रम में जोड़ रहे हो, समांतर क्रम में जोड़ रहे हो। याद रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ, किस क्रम में जोड़ रहे हो, समांतर क्रम में जोड़ रहे हो, तो ये फंडा आपका डायरेक्ट काम आएगा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है। अब देखिएगा, अब देखो मैं दूसरे नियम से भी कर देता हूँ इसको। चलो भाई आ जाओ, लंबे नियम से भी करते हैं। देखो
कोई टेंशन नहीं, ये तो आप डायरेक्ट आंसर लिया है इसका, सही है, ये आप डायरेक्ट आंसर लेके आ चुके हो, ये आपके आंसर हो चुके हैं। ये अपन दूसरा सिस्टम से करते हैं। देखो बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है V²/R होता है। देखो बोलो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, हीटर की प्रतिरोध चाहिए, हीटर का प्रतिरोध चाहिए। हीटर का क्या याद करोगे, प्रतिरोध याद करोगे तो देखो R बराबर होता है V²/P। बोलो वोल्टेज कितनी है हीटर की, 200 वोल्ट है, और इसकी पावर कितनी है मेरे दोस्तों, 1000 वाट, वो 1000 वाट है। बोलो क्लियर है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो दोस्तों, 20 दूनी कितने होते हैं, 40 ओम। एक का भी 40 ओम आ गया तो दूसरे हीटर का भी 40 ओम आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, V²/P, सही है ना। देखो 200 गुणा 200, अच्छे से देखो, बटे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 20 दूनी 40 ओम, सही है। आपसे पूछिए टोटल पावर, हीटर किस क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो देखो समांतर का कुल फॉर्मूला, समांतर में प्रतिरोध, पहले श्रेणी क्रम में जुड़ रहे थे, अब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ रहे हैं। किस क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो कर देते आप लोग RT बराबर R1 + R2 कर देते, बोलो यही तो करते ना। लेकिन प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, मान समान है, मान समान है, बोलो क्लियर है ना, और संख्या भी क्या है, समान है। बोलो डायरेक्ट हो जाएगा। समांतर में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, देखो RT बराबर R/N हो जाएगा, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, RT बराबर R/N। किस क्रम में, समांतर क्रम में। कब होगा ये, जब संख्या समान होती है, जब संख्या समान, देखो दोनों की संख्या समान है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन डायरेक्ट भी लगा दो, चाहे तुम ऐसे कर लो। देखो 40 बटे संख्या इनकी 2 है, बटे 2 बराबर कितना आएगा, 20 ओम आपका प्रतिरोध आ चुका है। दोनों का समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना आया, 20 ओम। ये सूत्र कब लगेगा, जब ये संख्या समान हो, पहले बोल रहा हूँ मैं, संख्या क्या हो, समान हो। बोलो क्लियर। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला RT बराबर R/N होता है। अब बस हो गया काम। कुल पावर पूछिए आपसे, तो देखो कुल पावर एज ए सिंपल P बराबर होता है V²/R होता है, सही है। बोलो वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है ना, बोलो कितनी है, 200 वोल्ट। तो देखो भाई 200 वोल्ट गुणा 200 वोल्ट बटे प्रतिरोध कितना आया टोटल, दोनों का समांतर में प्रतिरोध 20 आया ना, देखो 20, सही है ना, क्लियर हो गया ना, अरे समझ में आ रहा है ना। तो देखो भाई 200 ढाई के 20 ढाई के 200 होते हैं ना, 10 बार गया, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखेगा, अब देखो भाई अगर आपसे कोई पूछ ले 0 से 0 गई से है ना, और 2 ढाई के 10, 10 हो गया ना। अब देखो यार 200 को गुणा 10 से करोगे तो बोलो 2000 वाट आ गया, सही है। देखो 2000 वाट आ गया। हाँ, ये आपने 30 सेकंड से भी कम समय में करा। P1 + P2 समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ना, P1 + P2 ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होगा, P1 + P2। देखो 2 सेकंड में कर दिया आंसर, और आप इतना बड़ा फंडा करोगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो क्लियर। अब लड़का कह रहा कि प्रत्येक हीटर की पावर क्या होगी, प्रत्येक हीटर की, तो याद रखो, देखो ये नियम भी बहुत गजब का है, देखना प्रत्येक हीटर की पावर, सारी चीज़ समझा रहा हूँ आपको मैं। पावर P बराबर होता है V²/R, क्या होता है, V²/R। अब देखो याद रखना बेटा, सुनो, अगर हीटर समांतर क्रम में है, एक हीटर तो ये दिया और एक हीटर ये दिया, समांतर क्रम में, वोल्टेज कितनी दे रहे हो, 200 वोल्ट, ठीक है। तो इस हीटर को भी 200 मिलेगी, याद रखना, और इस हीटर को भी 200। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, दोनों को 200 ही मिलेगी। अगर हीटर श्रेणी क्रम में होते ऐसे, याद रखो, अगर हीटर ऐसे जुड़े होते और 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो आप लोग, हाँ, तो याद रखना इसको 100 वोल्ट मिलेगी सप्लाई, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगी, इसके हीटर की 100 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, हाँ, 100 इसकी 100 इसकी। ये श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। तो इसको भी 200 मिलेगी और इसको भी 200 मिलेगी। किस क्रम में होने के कारण,
समांतर क्रम में होने के कारण, याद रखना। देखो ये समांतर क्रम है, देखो कितने अच्छे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं समांतर क्रम में। बस एज ए सिंपल वोल्टेज 200 ही मिलेगी प्रत्येक हीटर को, दोनों को अलग अलग 200 मिलेगी दोनों को, जब तो तुम घरों के इंस्ट्रूमेंटों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बोलो क्लियर। बताओ पावर कितनी है, प्रतिरोध, सॉरी देखो प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध 40 ओम आया। टोटल थोड़ी याद कर रहे हैं अपन, प्रत्येक का 40 ओम आया ना। देखो एज ए सिंपल, देखो भाई 0 से 0 4 5 20 और 5 दूनी 10, देखो 1000 वाट आ गई इसकी, देखो 1000 वाट आ गई एक हीटर की। अरे 30 सेकंड में क्वेश्चन किया है ना मैंने, क्या ज़रूरत पड़ रही है इतना सारे फंडे को करने की, अपन 30 सेकंड में आंसर करेंगे। दूसरा भी ऐसे ही होगा, देखो दूसरे हीटर की देख लो भाई P2 ये P1 हो गया, P2 बराबर V²/R। बोलो क्लियर है ना। देखो B का मान कितना है 200 गुणा 200 बटे कितना आएगा 40 बराबर 1000 वाट। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये फंडा किसका है, समांतर क्रम का होगा। अगर श्रेणी क्रम होता तो यहाँ पर कितनी लेते वोल्टेज, आप 100 वोल्ट लेते। बोलो क्लियर है। हीटर किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैंने कितनी देर से इनको न्यूमेरिकलों को आपको समझाने में लग रहा हूँ। आप अगर इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखोगे आपके सब चीज़ समझ में आएगी। बोलो क्लियर हो गया। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई लोगों। चलते हैं तो देखिएगा, देखो आपके डायरेक्ट करने का फॉर्मूला है और ये इनडायरेक्ट करने का फॉर्मूला है। दोनों ही तरह के मैंने फॉर्मूले आपको सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो भाई अच्छे से आप लोग मेहनत करो, आए कि नहीं। आपको पता है अपनी कोचिंग से 3 सिलेक्शन हुए हैं। NFEL के अंदर नेशनल फर्टिलाइजेशंस लिमिटेड डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, याद रखना दोस्तों। देखो जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, लेकिन तरीका होना चाहिए। दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और दुनिया पढ़ा भी रही है, सब चीज़ हो रही है इस दुनिया के अंदर, लेकिन नौकरी कुछ ही लोगों की क्यों लग रही है, क्योंकि उनके पास में रणनीति कुछ अलग होती है। रणनीति के अनुसार चलोगे, मेहनत करोगे, एक एक बेस क्लियर करोगे, रिजल्ट आपके सामने होगा सक्सेस का, है कि नहीं। मैं तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करो, ऐसे ही पढ़ो एक एक चीज़ों को, इनसे मत डरो, क्योंकि इनसे डर गया सो मर गया। ये आगे काम आएंगी, बहुत चीज़ें हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं जो हमेशा काम आते हैं। बताओ आपकी ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। देखो प्रशांत सोनी जी आए कि नहीं आए हैं, और एक क्या बोलते हैं कृष्ण कुमार जी काला खो है ना, और एक बाबूलाल जी, ये अपनी 3 कोचिंग के सिलेक्शन हैं। इनको मेरी कोचिंग की तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से स्किल टेस्ट की तैयारी भी करो, जी जान लगा दो, ताकि आप आगे सक्सेस हो सको। बिल्कुल पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आए कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं मेहनत कराऊंगा आपको, स्किल टेस्ट भी मैं बताऊंगा, आए कि नहीं, सारी चीज़ मैं बताऊंगा, बस मेहनत करते रहो। और मैं भी चाहता हूँ कि अब देखो काफ़ी स्टूडेंट आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आए कि नहीं, ऐसे ही देखना, अब रिजल्ट देखना आप लोग, आप मेरे बारे में पूछना कि मैं जब भी रिजल्ट आता है तब मेरी कोचिंग आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आप पूछना, हिस्ट्री पूछना मेरे बारे में, आए कि नहीं। चलते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी हो गया क्लियर। चलें अब देखो, अब याद रखना, देखो समांतर क्रम में अगर ये चीज़ समान है ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जो भी आपको हीटर दे रखे हैं डायरेक्ट करोगे आप लोग अब, ठीक है। देखो इतना लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी। क्या पता वोल्टेज अलग अलग दे दे वो, तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं इनकी क्यों नहीं लड़कों को 2-2 3-3 बार अलग अलग फंडे से समझाया जाए, ताकि लड़कों के अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ देखिएगा आप अच्छे से देखना, एक न्यूमेरिकल्स और करा देता हूँ, 4-5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। मेरे फंडा ही होता है। तो देखो भाई समांतर क्रम में 3 हीटर लगा देते हैं, अब की बार अपन इनकी वोल्टेज क्षमता बदल देते हैं, सही है ना। देखो सुनो, और अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ करते हैं। बस देखो अच्छे से देखना। अब जिन लड़कों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लड़के स्टूडेंट हैं जिनके कम समझ में आए 2 न्यूमेरिकल्स, एक बार और कराऊंगा अगले टाइप का जो आपके और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई बताओ, एक परिपथ के समांतर क्रम में देखो 3 हीटर अब की बार, भाई साहब कितने हीटर है, 3 हीटर है संयोजित है। यदि प्रत्येक हीटर की क्षमता
प्रत्येक हीटर की क्षमता देखो बेटा 250 वाट 100 वोल्ट है। याद रखना, बोलो कितनी है? 250 वाट 100 वोल्ट है। यदि इनको 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, कितनी प्रदान करोगे? 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, तो निम्न का मान क्या होगा? निम्न का मान, ठीक है। अब देखो आप लोग अच्छे से समझना, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, इसके अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, और उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सारी चीज़ समझ में भी आएगी। कैसे समझोगे? देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ, अच्छे से देखना कि कुल पावर, हीटर द्वारा ली गई कुल पावर, देखो हीटरों द्वारा ली गई कुल पावर, ठीक है। अब यार एक बात तो कितना बड़ा करोगे तुम इसको? पहले तीनों के हीटरों का प्रतिरोध निकालो। किससे? इससे R बराबर V²/P से। पहले तीनों हीटरों का प्रतिरोध निकालो, प्रतिरोध निकाल के फिर उनको समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालो, कुल प्रतिरोध निकाल के फिर उसको हल करो, P बराबर V²/R। ये कितना समय लग जाएगा? 5 मिनट का समय लग जाएगा इस न्यूमेरिकल के अंदर। हाँ, इतना न्यूमेरिकल ऐसे थोड़ी होता है। कभी भी एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, 30 सेकंड के लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन आता है और उसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं। देखो बहुत ईजी सिंपल, बताना प्रत्येक हीटर है, सही है ना? बोलो प्रत्येक हीटर है ना? बताओ कितने वाट का है? 250 वाट और 100 वोल्ट का है। यस, कुल पावर पूछिए, एज ए सिंपल निकालोगे कैसे? मैंने बताया कुल पावर किस क्रम में? समांतर में संयोजित है। देखो, और अभी बताया मैंने यदि हीटर समांतर क्रम में संयोजित है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। डायरेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है फंडे की। देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 क्यों लगाओगे? क्योंकि देखो सप्लाई वोल्टेज और हीटर की वोल्टेज ये दोनों समान है। जब ये समान है ना, जब ये दोनों समान है तो मेरा फंडा सेट कर देना, आंसर सही है तुम्हारा 1000%। चाहे तुम्हारी बुक हो, नेट हो, गूगल हो, सर्च करके देख लेना, नियम काम कर रहा है वहाँ। तो बताओ, देखो एक हीटर की वोल्टेज कितनी है? 250 वाट। तो देखो 250 प्लस 250 बराबर 750 वाट तुम्हारा आंसर आ चुका है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछता प्रत्येक हीटर की पावर क्या होगी, प्रत्येक की, हाँ, तो बस ये है सिंपल यार। देखो प्रत्येक हीटर की पावर, अरे यस यार, प्रत्येक हीटर की पावर। देखो क्या यार फालतू क्यों कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं करना। बताओ तीनों की मिलके कितनी आ रही है? 750। और एक एक हीटर की चाहिए, कितने की? एक एक हीटर की। तो देखो 750 बटे कितने हीटर है? 3 है ना? अरे कितने हैं? 3 का भाग दोगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे कितने का भाग दोगे? 3 का। तो देखो 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 250 वाट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने बताया ना, देखो मैं बताया, देखो कुल वाट हीटर की वाट पावर कितनी? 2000 वाट। प्रत्येक की हीटर की निकालते तो 2000 बटे 2 कर दो, हाँ 1000 वाट। अभी मैंने तुम्हें आंसर कराया 2 हीटर थे वहाँ पर, यहाँ कितने हैं? 3। तो प्रत्येक हीटर की पावर तुम्हारी कितनी रहेगी? 250 वाट रहेगी। बोलो क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि संख्या कितनी है? 3। तीनों की कुल कितनी आई? 750। और प्रत्येक की कितनी, अलग अलग की कितनी आएगी? 3 का भाग दे दो, अलग अलग की निकल जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? देखो ये फंडा किस क्रम में काम करेगा? केवल समांतर क्रम में काम करेगा। ये श्रेणी क्रम में डायरेक्ट भाग मत दे देना। मैंने डायरेक्ट भाग क्यों दे दिया? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगी सबको, इसलिए मैंने डायरेक्ट भाग दे दिया। कैसे दे दिया? डायरेक्ट, है ना? अब देखिएगा, देखो भाई श्रेणी क्रम में ये काम नहीं करेगा, वहाँ अलग अलग निकालनी पड़ेगी आपको। अब देखिएगा, देखो भाई सुन लेना। और अगर आप पे नहीं भी आ रहा हो, ऐसा न्यूमेरिकल कोई नहीं आ रहा हो, तो मैं समझा दूंगा, आप मुझे कॉल कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है? व्हाट्सअप कर देना, आंसर दे दूंगा मैं, ठीक है? अब देखो भाई, अगर आपसे पूछे, देखो प्रत्येक हीटर द्वारा, यहाँ कर देते हैं, सही है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक हीटर द्वारा, सही है ना? नहीं, क्या बोलते हैं? हीटरों द्वारा
हीटरों द्वारा ली गई धारा, ली गई धारा, ये पूछ रहा है। अब कितने हीटर लग रहे हैं आपके सर्किट में? 3 हीटर लग रहे हैं। कुल क्षमता कितनी है? 750। क्या पूछा है? धारा। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है मेरे दोस्तों, देखो आई बराबर होता है P/V होता है। बोलो सही है? बोलो आई बराबर क्या होता है? P/V होता है। बोलो पावर, टोटल पावर कितनी है तुम्हारी? 750 वाट है। देखो टोटल पावर 750 वाट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और वोल्टेज कितनी है? देखो 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो ना इसको, कितनी वोल्टेज दे रहे हो? हीटर सर्किट को 100 वोल्ट दे रहे हो। देखो 0 से 0, देखो नीचे कितनी 0 है? 1 0, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। देखो 1 0 है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 5 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर 7 आ जाएगा, आंसर आएगा 7.5 एम्पियर। तुम्हारा आंसर आ चुका है, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अगर आपसे अगर वो पूछ लेता, देखो अच्छे से देखना, प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध, देखो भाई प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध R बराबर, सही है, प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध पूछ लेते। देखो R बराबर होता है V²/P, हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, ये हीटर का प्रतिरोध, इसकी क्षमता यही पूछ रहा है ना। देखो R बराबर होता है V²/P। देखो V का मान कितना है? 100 वोल्ट का हीटर है, 100 वोल्ट इंटू 100 वोल्ट। प्रत्येक हीटर की पावर कितनी है? 250 वाट है। प्रत्येक हीटर का पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध पूछता तो कुल प्रतिरोध भी करा देता हूँ अभी मैं। देखो हीटर का, प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, बटे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 250 आ जाएगा। 0 से 0, 25 चौका 100, बोलो कितने ओम आया? 40 ओम आ चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध कितना आया? 40 ओम आ गया। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपसे कुल हीटर का कुल पावर कुल पूछ लेता है ना, तो देखो भाई तीनों हीटरों का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ये पूछ लेता, सही है। बस एज ए सिंपल R बराबर V²/P होता है। R बराबर V² क्या होगा? P होगा। देखो मैंने आपको 30 सेकंड में आंसर कर दिया, पावर ले दी। हाँ तो देखो V का मान कितना है? 100 वोल्ट ही है, सप्लाई तो 100 ही मिलेगी ना प्रत्येक हीटर को, कुल वोल्टेज 100 ही मिलेगी। अब बताओ, देखो आपको पता है ना क्या कि भाई एक बात बताओ, पावर कितनी है? टोटल हीटरों की पावर कितनी है? बोलो पावर कितनी होगी मेरे दोस्तों? 750 होगी। बोलो क्लियर है ना? समझ में आया ना? अब देखो 0 से 0 कटा, बोलो क्लियर हो गया? देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100, बोलो क्लियर है ना? समझ में आया ना? अब देखो कितना 40, 40 में कितने का भाग देना है? 3 का। बोलो क्लियर है ना? कितने का भाग देना है? 3 का देना है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो भाई 3 एकम, यानी कि अगर आप करोगे ना तो देखो 3 एकम 3, बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? कितना बचेगा? 10, 3 तिया 9, बोलो क्लियर हो गया? फिर कितना बचा? 10, 3 तिया 9, बोलो क्लियर होगा कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यदि आपसे तीनों हीटरों का कुल प्रतिरोध पूछ लेता तो आंसर कितना आता? 13.3 ओम आंसर आ गया, सही है ना? देखो प्रत्येक हीटर की मैंने आपको सारी चीज़ करा दी है, ये तीनों 13.3 ओम आंसर आ गया। ये कुल हीटर, प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध आ गया और ये कुल प्रतिरोध आ गया। कुल पावर लेनी पड़ेगी क्योंकि टोटल का याद कर रहे हो। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, तीनों को ही 100 वोल्ट मिलेगी, इसलिए 100 वोल्ट। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो, यदि याद रखना लास्ट और है, यदि प्रत्येक हीटर को, यदि तीनों हीटरों को प्रत्येक दिन
5 घंटे चलाने पर, यदि को काटो, तीनों हीटरों को प्रत्येक दिन 5 घंटे चलाने पर, बोलो क्लियर, तीनों हीटरों को प्रत्येक दिन 5 घंटे चलाने पर कुल किलोवाट घंटा ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा खपत क्या होगी, ऊर्जा खपत पूछ रहा है। अब देखो भाई, आपको पता है तीनों हीटरों को चला रहे हो कितने घंटे, 5 घंटे चला रहे हो एक दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर है, एक दिन के अंदर। तो बताओ तीनों हीटरों की पावर कितनी है, 750 वाट है। क्लियर हो गया, 750 वाट। कितने घंटे चल रहे हैं ये, 5 घंटे चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कितने दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक का मतलब एक दिन, प्रत्येक का मतलब एक दिन में निकालनी है, प्रत्येक दिन बटे 1000। 1000 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि किस में पूछ रहा है, KWH में। किस में पूछ रहा है, KWH में। देखो भाई याद रखो आप लोग, देखो 0 से 0 ये गया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया। देखो 5 दूनी 10, बोलो कितना आएगा 20, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। देखो 75 में कितने का भाग देना है दोस्तों, 20 का देना है, बोलो कितने का देना है, 20 का देना है ना कितने का देना है, 20 का। अब देखो इसको छोटा कर लेते हैं, चाहे आप लोग कैसे कर लो तो देखिएगा। देखो भाई अब इसमें भाग देना है, तो देखो 20 दूनी 40, 20 30 60 होते हैं ना, बोलो कितने होते हैं, 20 30 60, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बचे कितने भाई, बोलो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे ना। अरे कितने बचेंगे, इसमें से कितने बचेंगे, 15, और फिर इसके 0 होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है, पॉइंट लगाएंगे और देखो 0 बची, यानी कि 25 20 छिक्की 120 होते हैं ना, बोलो क्लियर है। अरे कितने होते हैं, 120, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। अरे कितने बचेंगे, 30, बोलो क्लियर का। देखो भाई अरे क्या हो गए देखो कोई बात नहीं यार, देखो 20 कितने भाई, 20 30 60 150, वो क्या बोलते 15 बचे ना, 0 लगाई 150 है ना, और 20 सत्ते 140 होते हैं ना। अरे 20 सत्ते कितने हुए, 140, बोलो फिर कितने बचेंगे, 10 बचेंगे और 0 लग जाएगी ना, और 20 पंचो कितना आ जाएंगे, 100। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.75 किलोवाट घंटा आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले बिल्कुल क्लियर हो गया ना, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, न्यूमेरिकल्स पहले बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे देखो खपत पावर पूछ लेता तो खपत पावर बता दी मैंने, डायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट करना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टेंशन तो नहीं है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी ले लिया, सारे न्यूमेरिकल सारी चीज़ें मैंने करा दी है आपको। अब देखो अब क्या होता है, अब इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आए, चलूँ भाई अब मैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप ऐसे से न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। हाँ बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो चलें, अब देखो ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछ भी लेते हैं वो लोग, तो फिर मैं आपको इसके 2-5 न्यूमेरिकल और कराता हूँ। देखो टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं देखिएगा, अच्छे से देखना। देखो एक परिपथ है ना, एक परिपथ में है ना, देखो एक परिपथ के समांतर में मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो पेपर में आ चुकी और आएगी। एक परिपथ के समांतर क्रम में 2 हीटर संयोजित है। कितने हीटर, 2 हीटर। देखो 2 हीटर संयोजित है, सही है ना, 2 हीटर संयोजित है। यदि प्रत्येक की क्षमता, यदि प्रत्येक की क्षमता 500 वाट है,
तो कुल पावर क्या होगी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, कुल पावर क्या होगी, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब यार एक बात बताओ मेरे को, आप लोग, आपको कहीं वोल्टेज क्षमता दे रखिएगा, अगर अलग अलग वोल्टेज देता तो वो लिख देता, उसको लिखनी पड़ती, अलग अलग वोल्टेज होती तो वोल्टेज तो वैसे ही समान होगी। फिर वोल्टेज दे नहीं रखी, हाँ वोल्टेज अगर आपको दे नहीं रखी और हीटर एसी सर्किट पे काम करेगा, इस स्थिति के अंदर याद रखना, देखो हीटर किस क्रम में लग रहे हैं, समांतर क्रम में लग रहे हैं। तो मैंने बताया जब हीटरों की वोल्टेज क्षमता समान होती है और वैसे ही समांतर क्रम में वोल्टेज समान मिलेगी, क्या मिलेगी, समान मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दिखेगा, देखो दो हीटर है, मैंने डायरेक्ट बताया समांतर क्रम का फॉर्मूला PT बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा, बोलो क्लियर, P1 प्लस P2 हो जाएगा। देखो P1 का मान कितना है 500 और प्लस 500 बराबर कितना हो जाएगा 1000 वाट। तुम्हारा आंसर होगा 1000%। पेपर में क्वेश्चन आता है, जाने कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यदि आपसे अगर पूछ ले, देखो यही क्वेश्चन हो, एक परिपथ, आराम से देखना है ना, एक परिपथ के श्रेणी में, एक परिपथ के श्रेणी क्रम में, सही है ना, दो हीटर संयोजित है, दो हीटर संयोजित है, बोलो क्लियर है ना। देखो दो हीटर संयोजित है, सही है ना। यदि प्रत्येक हीटर की पावर यदि प्रत्येक हीटर की पावर 500 वाट है, कितने वाट है 500 वाट है, तो कुल पावर क्या होगी। देखो भाई क्या पूछ रहा है, कुल पावर क्या होगी। मैंने आपको बताया प्रतिरोध निकालने का कोई सिस्टम ही नहीं है अभी इस टाइम, हाँ और वोल्टेज को दे नहीं रखी, अलग अलग वोल्टेज कुछ नहीं दे रखी इसने, वोल्टेज है नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। जब प्रतिरोध निकलेगा नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे, कब, जब मैंने अभी डायरेक्ट बताया था निकालने का सूत्र। अगर हीटर श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम के अंदर है, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, PT बराबर होता है, कैसे, समांतर का सूत्र लगाओगे, किसका लगाओगे, समांतर क्रम का सूत्र लगा दोगे इसके अंदर, तो कैसे का लगाओगे, देखो P/N, संख्या समान है। बोलो एक हीटर की पावर कितनी है 500 वाट है, देखो 500 वाट है, बोलो संख्या कितनी है इनकी 2 है, बराबर कितनी आएगी 250 वाट पावर आ जाएगी। आंसर होगा, डायरेक्ट निकालने का आंसर होगा दोस्तों, डायरेक्ट निकालने का आंसर होगा। कोई टेंशन मत करो आप लोग, डायरेक्ट करके आना वहाँ, चले हो गया क्लियर फंडा। अब देखिएगा अगर क्वेश्चन ऐसे आए, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितनी बार पेपर में आ गया, हीटरों को कौन से क्रम में, इसमें लड़के है ना 1000 वाट करके आ जाते हैं, वहाँ सूत्र उल्टा लगेगा इसमें, है ना। देखो हीटरों को कौन से क्रम में संयोजित करने पर, देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है और वो सोचते श्रेणी क्रम में दोनों की पावर जुड़ जाएगी, गलत बात। समांतर का फॉर्मूला लगेगा PT बराबर होगा P/N, है ना। जभी तो कहते हैं लैंपों को श्रेणी क्रम में जलाओगे, आप संयोजित करके जलाओगे तो वो धीमे जलते कि नहीं जलते, कितने वाट के हो वो लैंप, हाँ। पंखों को श्रेणी क्रम में जलाओगे धीमे चलते कि नहीं जलते, यही पावर कम लेते हैं, वो श्रेणी क्रम में पावर कम लेते हैं इसलिए धीरे चलते हैं। तो देखो हीटरों को कौन से क्रम में संयोजित करने पर वह अधिकतम ऊष्मा प्रदान करते हैं। देखो भाई आपको पता है ना, हीटरों को कौन से क्रम में संयोजित करने पर वह अधिकतम ऊष्मा प्रदान करते हैं। देखो पावर कौन से में ज़्यादा ले रहे हैं, वो समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। देखो श्रेणी क्रम में तो पावर कम ले रहे हैं, समांतर क्रम में दोनों की पावर जुड़ रही है, तो जब पावर 1000 वाट हो चुकी है तो 1000 वाट की ऊष्मा उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे करेंगे ना। इसका मतलब कौन से क्रम में वो अधिकतम ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो वो कौन से में करेंगे मेरे दोस्तों, समांतर क्रम। याद रखना कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ समझ में। अगर पूछता कम तो कम किस में करेंगे, श्रेणी क्रम में।
किसमें? श्रेणी क्रम में। बस हो गया क्लियर। हीटरों को कौन से क्रम में संयोजित, सही है ना यार, संयोजित करने पर वह निम्न ऊष्मा प्रदान करते हैं, निम्न ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका मतलब बोलो किस क्रम में होगा वो? श्रेणी क्रम में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? दोनों मैंने फंडे याद करा दिए। ये क्वेश्चन है ना हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसलिए, और क्वेश्चन अब भी हैं। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लेवल का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी भाई, अब देखिएगा, देखो भाई अगला है जो आपका न्यूमेरिकल्स है ना, बस लास्ट रह गया, अब इसको कर देंगे है ना। इसके बाद में देखना, आपको करके देखना, न्यूमेरिकल्स आपके पास में बुकलेट हो तो करके देखना, आप लोग एग्जाम्स के पेपर हो करके देखना, आप पे हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। आजकल तो पता है न्यूमेरिकल्स भी बहुत टफ आ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी टफ आ रहे हैं न्यूमेरिकल। अब देखो भाई अगला न्यूमेरिकल देखना क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, अगले टाइप का न्यूमेरिकल। पहले मैं दोनों को बता दूंगा, दोनों फंडे से बताऊंगा। देखो भाई सही है ना, देखो एक परिपथ में 500 वाट 220 वोल्ट के, सही है ना, 500 वाट 220 वोल्ट के दो लैंप, श्रेणी क्रम में संयोजित है। आराम से देखो, देखो भाई किस क्रम में? देखो श्रेणी क्रम में, सही है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि इनको, अब देखो यहाँ, यदि इनको 110 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, यहाँ लफड़े आ गए। यदि इनको 110 वोल्ट सप्लाई, अब देखते रहना आप लोग है ना, सप्लाई प्रदान की जाती है, सुनते रहना। जाती है, सही है ना, प्रदान की जाती है, तो कुल लैंपों द्वारा ली गई कुल पावर क्या होगी? पावर क्या होगी? सुनते रहो, अब देखना ये बात है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे दोस्तों एक चीज़ देखना है यहाँ, एक चीज़ क्या है, देखो इसकी वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है यार। अगर ये समान होती, अगर ये समान होती, अगर ऐसे होती ये वाली, हाँ अगर ऐसे होती, अपन लोग 30 सेकंड में आंसर करते इसका। क्यों? दो लैंप है 500 वाट के, 220 वोल्ट, सप्लाई समान है, तो डायरेक्ट निकाल देते श्रेणी क्रम में PT बराबर P/N से, डायरेक्ट निकालते। एक की पावर 500 वाट है और बटे संख्या 2 बराबर 250 वाट आ जाती, आंसर 30 सेकंड से भी कम समय में आ जाता। लेकिन इसने अब क्या किया, अगर ऐसा सिस्टम होता, मैं दोनों चीज़ों से कराऊंगा आपको, अभी की अभी कराऊंगा मैं आपको, लेकिन बताना जरूरी है। अब देखिएगा, बताओ मेरे दोस्तों, आंसर कितना होता? 250 वाट आंसर होता। कब? जब ये वोल्टेज समान होती। मैंने बताया अगर वोल्टेज समान है तो ये फंडे लगा देना तुम। अगर समांतर क्रम में है तो PT बराबर P1 + P2 हो जाता। हाँ, 500 + 500 1000 वाट आ जाती। ये किस में आती? ये आती समांतर क्रम में। अरे किस में आती? समांतर क्रम में आती, और ये श्रेणी क्रम में आती। दोनों फंडे समझ गए, ये श्रेणी क्रम का और ये समांतर क्रम का होता। कब? जब वोल्टेज समान होती, तब ये काम करता।
अब ये 30 सेकंड वाला काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्यों काम नहीं करेगा? देखो, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग दे रखी है। वोल्टेज क्या दे रखी है? अलग अलग। बस मैंने 5-6 न्यूमेरिकल करा दी आपको, अब उन्हीं फंडों से चलना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, थोड़ा जल्दी भी चलना है। देखिएगा, देखो कितनी वोल्टेज दे रहे हैं, 110 वोल्ट दे रहे हैं। क्या पूछिए दोस्तों? पावर। P बराबर होता है V²/R। चुप रहना, बोलो P बराबर क्या होता है? V²/R होता है, यही बात है ना? सही है। वोल्टेज कितनी दे रहे हो? 110 वोल्ट दे रहे हो। अपने को अलग अलग फंडे से करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो देखो भाई 110 वोल्ट दे रहे हो, इसलिए मैं V²/R लगाना पड़ेगा। R याद करना है। क्या याद करना है? R। पहले हीटरों का प्रतिरोध याद करते हैं, चलते हैं। तो देखो भाई R बराबर बोलो V²/R होता है, V²/P होता है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो V का मान कितना है? 220। यह जो सिंपल देखते चलना, देखो 220। अब यहाँ देखो 220 गुणा 220/500। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो और 22 से 22 गुणा करोगे ना, तो इसका मान आएगा मेरे दोस्तों, R1 का मान आ जाएगा 484/5। ये R1 का मान आ गया। बोलो क्लियर? अरे किसका मान आ गया? ये R1 का मान आ गया। R2 का भी ऐसे ही याद कर दोगे। देखो R2 बराबर होगा V²/P होगा। सही है ना? हाँ जी। देखो भाई अब आप याद करोगे, देखो V²/P बस दूसरे का। देखो भाई कैसे आएगा? देखो 220 गुणा 220/500। 2 जीरो से 2 जीरो गई, वही आएगा कितना? 484/5। बोलो क्लियर? अरे फंडा तो वही है ना, अपने याद किया था ना भाई। 6वां न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, अब तुम्हारे समझ में नहीं आए ना तो फिर बेकार है यार। अब बताओ वोल्टेज कितनी दे रहे हो आप? 110 वोल्ट दे रहे हो। किस क्रम में? ये श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध याद करो, ये दोनों का R1 का R2 का कुल प्रतिरोध याद करेंगे। देखो RT श्रेणी में प्रतिरोध याद करेंगे, तो देखो श्रेणी में कुल प्रतिरोध, अरे कुछ नहीं है यार, कुल प्रतिरोध देखो याद करेंगे R1 + R2, यही होता है ना? अरे यही तो होता है ना, R1 + R2। याद कर लो। देखो R1 का मान कितना है? 484/5। 484/5 हो गया। बोलो क्लियर? लघुत्तम कितना आएगा? देखो 5 आ गया ना। सही है ना? देखो 484/484 यानी कि 900। ये कितना आ गया? दोनों को जोड़ोगे ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 968/5 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अरे कितना आएगा? 968/5। ये आपका कुल प्रतिरोध आ चुका है। ये क्या आ गया? आपका कुल प्रतिरोध। सही है ना? क्या आ गया? आपका कुल प्रतिरोध आ चुका है। बोलो क्लियर? बस इस सूत्र में रखना है आपको, इसको यहाँ मत काटो, यहाँ काटेंगे अपन लोग। सही है? बोलो कितनी वोल्टेज दे रहे हो? 110 वोल्ट दे रहे हो। कितनी दे रहे हो? 110। बस एज ए सिंपल देखो 110 गुणा 110 बटे, बोलो क्लियर है ना? 110/110। देखो 968/5। देखो 968, अच्छे से देखना है ना, 968/5। सही है ना? देखो नीचे की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर। अरे गुणा कर दो भाई 5 से बटे 5। सही है ना? अब देखो अच्छे से देखना आप लोग। देखो मैं कैसे काटूंगा, देखो भाई, देखो 11 एकम 11, ये 10 बार गया। 11 दहाई के 110 होते हैं ना। अब इसको मैं 11 से काटूंगा। देखो 11 8 88 होते हैं ना, और 11 8 88। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? फिर मैं 11 से काटूंगा। देखो इसको देखना भाई, देखो ये 10 बार कट गया और ये 8 बार कट गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले भाई, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? देखो ये 11 8 88 और ये क्लियर हो गया। देखो अब इससे गुणा करोगे, अब देखिएगा। देखो भाई आप देखो भाई 2 से काटो, देखो 2 चौकू 8 और 2 पंजो 10। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? देखो 25 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 250, और 250 बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे 250 बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। अरे क्या आ जाएगा? 4। तो देखो भाई P बराबर होगा, देखो 250/4 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले अब देखिएगा। अब देखो काटो भाई, देखो 4 छिक्की 24 होते हैं ना। बोलो क्लियर है? कितने बचेंगे इधर? कितने बचेंगे? 10। 4 दूनी 8 होते हैं ना। बोलो क्लियर है ना? समझ में आया ना? और 4 पंजो 20। तो बोलो कितनी पावर आई? 4 कितनी आई? बोलो
62.5 वाट की पावर आ चुकी है। बोलो कितनी आई? 62.4 वाट 5 वाट की पावर आ चुकी है। ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया। बोलो क्लियर? ये कुल पावर हो गई। कौन सी पावर हो गई? कुल पावर। कुछ नहीं किया, देखो मैंने, आपको भी पता है, कुल वोल्टेज ले ली मैंने, सही है ना। कुल वोल्टेज कितनी है? बोलो टोटल वोल्टेज कितनी दे रहे हो? इसको 110 वोल्ट दे रहे हो। 2 लैंप है, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, ठीक है। इनका प्रतिरोध कितना है? श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ये आ चुका है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन लड़का बोल रहा है गुरुजी आप तो यूँ बता रहे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कब करते? जब ये दोनों बराबर होती। आप कर लेना, देखो ये दोनों जब मैं बराबर करूँगा ना, आंसर फिक्स आएगा। आंसर क्या आएगा? फिक्स आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो अपन कह रहे वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यदि आपसे पूछे प्रत्येक हीटर की पावर, प्रत्येक लैंप की, है ना, देखो प्रत्येक लैंप की पावर, ये पूछेगा प्रत्येक लैंप द्वारा ली गई पावर, अगर ये पूछ ले आपसे, हाँ, तो देखो फॉर्मूला वही होगा, P बराबर V²/R। अब देखो लैंप किस क्रम में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम के अंदर। तो यार मैंने बताई आपको अभी कि भाई देखो ये 2 लैंप है, ये 2 लैंप है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। आपने इसको दी, बोलो कितनी वोल्टेज दी है? 110 वोल्ट दी, सही है। देखो आपसे अगर मैं पूछता कुल, दोनों की कुल पूछी, तो मैंने दोनों की कुल वोल्टेज 110 वोल्ट मिल रही है, दोनों को कुल 110 मिल रही है ना। इस श्रेणी क्रम का फंडा है। ऐसी चीज़ मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल भी कराई है। अब देखो अगर तुमसे पूछूं मैं अलग अलग, तो देखो 110 में से 55 तो ये लेगा, 55 वोल्ट तो ये ले लेगा, और 55 वोल्ट ये ले लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर? अगर ये दोनों की पूछता तो दोनों को तो 110 मिल रही है, 110 से निकाल दी। अलग अलग से पूछता तो 55 ही तो मिल रही है, इसको भी 55, इसको भी 55। अपन से पूछ रहा है प्रत्येक लैंप, प्रत्येक का मतलब इस लैंप की और इस लैंप की, दोनों की याद करनी है, ठीक है। तो देखो भाई, अच्छा जी, देखो P बराबर V²/R, सही है ना। बोलो B का मान कितना है? 55। देखो 55 गुना 55, सही है ना, बटे R भी अपन ये नहीं लेंगे, अब ये थोड़ी लेंगे, ये तो दोनों का प्रतिरोध है। ये किसका है? दोनों का। अपन को चाहिए एक का, अरे किसका चाहिए? एक का। तो एक का प्रतिरोध कितना है? बोलो 484/5। तो देखो 484 बटे कितना आएगा? 5। ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर बटे, ऐसे आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी, देखो भाई ऐसे सिंपल है, बहुत ईजी है ये। अब देखो काटा पीटी करते हैं इसको। यहाँ देखो 11 पंजो 55 होते हैं ना, सही है ना। देखो 11 चौक 44 और 11 चौक 44, सही है ना। क्लियर हो गया? अब देखो 11 पंजो 55 होते हैं ना, और 11 चौक 44 होते हैं ना, सही है। देखो 5 5 5, सही है। 125 ऊपर आया, 125 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो क्लियर है? 125 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? अब देखो भाई, अब इसका आंसर लेंगे अपन लोग। तो देखो भाई मैं यहाँ थोड़ा सा चित्र बना दूंगा यहाँ आपके लिए, कितना कितना ले रहे हैं, है ना, ये ज़रूरी भी है। 110 वोल्ट दे रहे हो आप लोग, यहाँ 55 वोल्ट आएगी, यहाँ भी 55 वोल्ट आएगी। ये आपको मैंने बता दिया, अलग अलग वोल्ट चलेगी सीरीज क्रम के अंदर। अगर टोटल बोलते तो टोटल, और प्रत्येक का पूछे तो प्रत्येक का, ठीक है। अब देखो 125 में कितने का भाग देना है? 4 का। बोलो 4 तिया कितने होते हैं? 12 होते हैं, सही है ना। क्लियर? अब बचा है 5, 4 एकम 4। बोलो क्लियर है ना? एक बचा ना। देखो 4 दूनी कितने होते हैं? 8। बोलो क्लियर हो गया? यहीं तक छोड़ देते हैं। देखो 31.2 वाट पावर आ चुकी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कुल पावर हो चुकी है, ये तो कुल पावर है, और ये प्रत्येक हीटर की पावर है। बोलो क्लियर? कितने अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करा दिए। लड़का बोल रहा है गुरुजी क्या ये फंडा करना जरूरी है? यस। कब करोगे? जब ये अलग अलग मान दे रखे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब ये अलग अलग मान दे रखे हो तो ही फंडे करने की जरूरत ये पड़ेगी भाई, ये पड़ेगी। लड़का कह रहा है गुरुजी अब देखिएगा, 1 मिनट रुको, मैं पानी पीता हूँ, रुको भाई। हाँ जी, अब देखो भाई, अगर आपसे अगर वो पूछता ना इस चीज़ के अंदर, क्या अगर वोल्टेज 250 220 ही होती, क्या होती? 220, तो तुरंत 30 सेकंड से कम समय मान से निकालते। इसका कैसे निकालते? वही फंडा बताया मैंने, PT बराबर P/N। बोलो वाट कितनी है? 500। हीटरों की संख्या कितनी है? 2 बराबर 250 वाट आंसर आ जाता।
बोलो ये फंडा कब करोगे? इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है इसमें। कब? जब ये 220 वोल्ट होती। और तुम देख लो फंडा आंसर देता हूं अभी मैं तुम्हें, देख लगा, देख P बराबर होता है, P बराबर, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट लेते तो कर दो 220 गुणा 220 है ना, बटे प्रतिरोध कितना है 968/5 है ना, तो देखो 968 इंटू 5, सही है ना, काटा पीटी करके देख लेना इसको आप लोग, आंसर 250 वाट ही आएगा। आंसर क्या आएगा? 250, चुटकी को खेले 250 वाट ही आंसर आएगा, है ना। तो देखो अपन कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो 11 दूना 22, 20 आ गया, 11 8 88, सही है ना, 11 8 88 और ये 20 आ गया, सही है ना। देखो 2 चौकू 8, सही है ना, और 2 ढाई के 10, सही है ना, 4 पंजो 20। बोलो क्लियर है कि नहीं? 4 पंजो 20 आ गया ना। देखो 5 और 10 50, 50 को 5 से गुणा करोगे 250 वाट तुम्हारा आंसर आ चुका है। ये फंडा कब अपनाओगे? जब संख्या क्या हो? समान हो। जब दोनों की संख्या समान हो ना, तो इतना लंबा मत करना इसको, इससे डायरेक्ट करना, 30 सेकंड में आंसर आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं? मैंने दोनों फंडे आपको समझा दिए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे चीज़ों को। अगर याद रखो, अगर आपने देखो, अगर वोल्टेज है समान है, वोल्टेज है समान है, तो आपको ये फंडा करना ही पड़ेगा लंबे वाला, लेकिन कम आता है, ये तो आता भी नहीं है, बहुत कम। क्यों नहीं आता है आपको भी पता है? क्योंकि समय कम होता है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको नहीं देते हैं। मैंने सारे तरह के आपको न्यूमेरिकल समझा दिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, चले मज़ा आया ना न्यूमेरिकलों में? अच्छे न्यूमेरिकल है, डरा मत करो इनसे। आप 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपके सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारी चीज़ समझ में आएगी, है ना। और इनसे अगर दूर भगोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, घर पे भी 2-5 बार करोगे हो जाएगा हल, ठीक है। देखो भाई चलते हैं तो भैया आओ। हाँ जी, देखो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, देखना। सबसे पहले कहाँ आया था मैं बता दूँ इसको, क्वेश्चन को देखिएगा। देखो भाई क्वेश्चन है एक डीसी परिपथ में, कौन से में? डीसी परिपथ में, डीसी परिपथ में श्रेणी तथा समांतर, एक डीसी परिपथ में श्रेणी तथा समांतर दोनों में क्या समानता होती है, ऐसे पूछ रहा है। क्या समानता होती है, ऐसे पूछ रहा है कि डीसी परिपथ में श्रेणी समांतर, डीसी परिपथ में श्रेणी तथा समांतर दोनों में क्या समानता होती है, दोनों में क्या समानता होती है। ऑप्शन नंबर ए, धारा समान। याद रख, धारा कभी समान नहीं होती, श्रेणी में समान होती है परंतु समांतर में अलग अलग होती है। हाँ देखो वोल्टेज समान, देखना वोल्टेज समान, गलत। वोल्टेज समांतर क्रम में समान होती है, श्रेणी क्रम में अलग अलग होती है। ऐसी चीज बताओ जो दोनों में समान होती है, श्रेणी में भी और समांतर में भी। सी देखो मेरा, सी प्रतिरोध समान, गलत। प्रतिरोध समान, याद रखना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज़्यादा होता है, समांतर क्रम में कम होता है। और डी पावर यूज, पावर यूज का मतलब होता है योग, योग। पावर यूज का मतलब होता है पावर योग होता है। इसमें पावर क्या होती है, योग या योगात्मक। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखना। एसी तथा डीसी परिपथ के अंदर श्रेणी समांतर दोनों में पावर योग होती है, दोनों में पावर, एक ही सूत्र होता है दोनों में पावर का, और वो होता है श्रेणी तथा समांतर दोनों में पावर का एक ही फॉर्मूला होता है। याद रखना मेरे दोस्तों, श्रेणी तथा समांतर दोनों में, कौन से परिपथ के लिए, डीसी परिपथ के लिए, डीसी परिपथ के लिए श्रेणी तथा समांतर में पावर का योग होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बोलो समझ में आया क्या आएगा? पावर का यूज, पावर योग, ये योगात्मक। यह क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हारे क्या बोलते हैं सेल के पेपर, बोकारो पावर प्लांट्स जो सेल का है वहाँ ये 2016 के पेपर में आया था। इसके बाद में यह क्वेश्चन राजस्थान 2018 बिजली विभाग के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है यह क्वेश्चन। इसके बाद में यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना फिर कल मिलते हैं अपन नए पॉइंट के साथ, नए जोश के साथ मिलते हैं। कुछ नया लेकर आता हूं। जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास लिया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो लगातार देख रहे हैं स्टूडेंट अपने दोस्तों से और बोले बताएं उनको पावर कैसे चीर मरोड़ तरोड़ के फेंक चुके हैं। आए कि नहीं, पावर को भी ऐसा रगड़ा किया है अब कभी जीवन में आपसे पावर बोलेगी नहीं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं? आज पावर कंप्लीट हो चुकी है। फिर अगले नए पॉइंट के साथ आते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।